हेलो दोस्तों। तो जीरो से हीरो तक मैथ कराएंगे हम। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, कभी कभी दो ही बन जाता है। बताइए, जब दो क्वेश्चन बने और हम ना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ठीक है, इसको हम करेंगे ना। तो सबसे पहले चलिए मैं टाइप नंबर 1 को करते हैं। मतलब इसको हम 3 तरीके से बताएंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालने का 3 तरीका। ठीक है, पहला तरीका चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आशा करता हूँ आप लोगों को 1 से 10 तक तो सब क्यूब आ रहे वर्ग आता होगा। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने वर्गमूल निकालना सीखेंगे, अगले वीडियो में घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले आता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम लोग का निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए गुणनखंड विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करना आना चाहिए आप लोगों को। तो गुणनखंड इसको करना करना है। तो गुणनखंड विधि देखिए, डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाया था तो बताया था कि अगर 5 कब कब कटेगा, 5 से अगर संख्या अगर 5 जीरो हो, लास्ट में अगर 5 हो तो संख्या 5 से कटती है। तो ठीक है, 5 से काटने के लिए यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 चौक को 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं, दोनों को 5 चौक को 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बचा, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से करिए, कितना आ जाएगा, 5 9 45। ठीक है, इसके बाद 3 से करिएगा, 3 तरीके 9, फिर 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो अब एक किसका वर्गमूल है निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 × 5 × 3 × 3 आया था। तो अब देखिए दो 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 का पेयर बना, तो इसको दो जो पेयर बना तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 1 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो 5 3 15, ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा टाइप, दूसरा टाइप पे चलते हैं। ये पहला टाइप था, इसी का दूसरा टाइप पर इसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप पर दूसरा टाइप ये रहा। ठीक है, भाग विधि से। मान लीजिए अब इसको निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए भाग विधि कैसे किया जाता है और आराम से एक एक स्टेप समझना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, दो दो का पेयर बन गया। ठीक है, अब ऐसा संख्या लो जो 12 में भाग चल जाए। ठीक है, 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, नहीं 3 लेंगे 3 तरीके 9, अगर हाँ 3 3 तरीके 9 हो जाएगा। अगर हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर कितना, अगर हम यहाँ को ले लेते हैं ये इसको, अगर हम इसको ले लेते हैं 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 लेंगे तो बेसी हो जाएगा ना, तो 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, 3 लेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 3 लेंगे तब 3 का स्क्वायर, 3 3 बार जाए, 3 बार लेंगे तो 3 का कितना हो रहा है, 9 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, जो 3 लोगे उसको ऊपर लिखोगे, अरे एक बार, हाँ 3 का वर्ग 1 टाइम जा रहा है ना। चलिए देखिए, हम यहाँ पर विधि सिखा रहे हैं, भाग विधि, नहीं कि आप चाहे देखो किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, आप लोगों को ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितने बार कितने बार गया, 3 बार गया तो 3 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई कर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को अगर, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं 5 लेते हैं ना, 5 5 बचे, 5 जो लेंगे उसी से मल्टीप्लाई का, 5 बचे 25 पर 5 हाथ में आया 2, 6 पचे 30, 30 और 2 32। ठीक है, कितने में आ गया, 5 में 5। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 6, अरे यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, सॉरी 7 होगा। अब इसमें से घटाएंगे, इसी से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, कितना हो जाए 9,
क्या होगा, कट गया। ठीक है, देखिए 9 बज गया। ये क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, 35 लगभग में आया है, इसका क्या है, वर्ग है। ठीक है, मगर ये क्या है, लगभग में आया है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आया है। तो एक हम पूर्ण वर्ग लेके मतलब मान लीजिए यहाँ पर 225 का ही निकालते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं 225, इसको निकालते हैं। तो देखिए इसको ये देखो अपूर्ण था, ये क्या है, पूर्ण है। वर्ग दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण होता है, एक अपूर्ण। जो निकल जाएगा पूरा पूरा तो क्या पूर्ण वर्ग रहेगा, जो नहीं कर पाएगा क्या पूर्ण रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा वर्ग लेंगे जो दो से छोटा हो। ठीक है, एक का वर्ग लेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, दो आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो 1, यहाँ 125। और इसमें करेंगे भैया 5 और इसमें 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पे 125 हो गया, कट जाएगा। और देखिए 15 क्या आ गया हम लोगों का वर्गमूल। ठीक है, देखिए इस तरह से भाग विदेश निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और हम आप लोगों को विधि बताते हैं, सबसे स्पेशल मेथड। अगर इसको आप सीख जाएंगे तो आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसको भी सीखते हैं, आ जाइए। तो इस विधि को सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को वर्ग याद होगा, हम आशा करता हूँ। वर्ग, एक का वर्ग 1, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, और देखो ये तो सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेना। ठीक है, और देखिए संबंध होता है, जैसे देखो किसके किसके वर्ग में 1 आ रहा है, देखिए इसके वर्ग में 1 आ रहा है और किसी के वर्ग में 1 आ रहा है, तो हाँ यहाँ पर 9 क्या आ रहा है, तो 1 और 9 का संबंध है। ठीक है, 1 और 9 का संबंध। ठीक है, इसके बाद 2 का वर्ग, 2 के वर्ग में क्या है, 4, 4 किसी में और में आ रहा है, हाँ 4 8 में आ रहा है, तो 2 का वर्ग 8 से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो 3 है, 3 में 9 है, 9 किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, तो 3 और 7 का संबंध है, 3 और 7 का संबंध है। ठीक है, इसके बाद 5, अरे 6 कोई में आ रहा है, हाँ 4 में आ रहा है और किस में आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, किस में आ रहा है, 4 और 6 में आ रहा है। ठीक है, 5 का नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो 5 का अगर रहेगा तो 10 जीरो मतलब मान। ठीक है, तो ऐसे हो गया, ये समझ गए संबंध। ठीक है, चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकालना है ना, इस विधि से। सब देखिए अब इसका वर्ग निकालना है, 4 अंक का है। ठीक है, अब इसका निकालना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो दो का पेयर बना लेंगे, दो दो पेयर बना। देखिए 4 किस किस में आता है, 4 किसके किस में होते हैं, 4 किसके किसके में आता है, तो 4 आता है भाई, 4 आता है 2 में आता है, और किस में आता है, 8 में आता है। दो 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 का 4 होता है, 8 8 का 64 होता है, 64 को लास्ट में 4 होता है। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे आप कि ये जो 51 है, 51 से कम वर्ग लेंगे, एक ज़्यादा लेंगे। ठीक है, इस 51 से कम 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग कितना 49 होता है। अब 8 कर लेंगे, 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, तो देखिए इसमें अंतर सबसे कम किस में है, सबसे कम इसमें है, 7 में है, तो यहाँ पर दोनों में सेम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, सेम ले लेंगे दोनों में। ठीक है, अब देखो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। ठीक है, तो अंतर जो जिसमें कितने किसमें कम था, 7 में कम था, तो 7 ले लेंगे, तो 7 क्या हो जाएगा। और देखो और सबसे छोटा वैल्यू कौन है, जो सबसे छोटा रहता है उसी को ले जाता है। देखिए 72 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो समझ गए। अब चलिए एक और लेते हैं 5 अंक का। ठीक है, ये तो 4 अंक वाला आप समझ ही लेंगे, 5 अंक का लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आया। चलिए 5 अंक का लेते हैं, 5 अंक का करते हैं भैया। तो चलिए 5 अंक का देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाते हैं, 2 हैं यहाँ पर, तीनों का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए 9 किस में आता है, 3 में आता है, और किस में आता है, 3 में आता है, और किस में आता है, 7 में आता है। ठीक है, इसके बाद इसका 2 पेयर बनाएंगे इसके वर्ग के आसपास, तो 12 का वर्ग होता है 144, 13 का 169, ऐसे से बेसी हो जाते हैं। इससे क्या होगा, इसका हो जाएगा इसका 144 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 12 13 159, 169। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसमें डिफरेंस किस में सबसे कम है, डिफरेंस किस में कम है, 44, 44 इसमें कितना कम है,
44 45 46 47 48 49 52, इसमें सबसे कम है, ठीक है 12 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह 12 लगाएंगे। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये वाला, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। एक दो बार अपने से 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आज के बाद हाँ, अब कैसे दशमलव निकालना आएगा, अब आएगा भैया दशमलव में आ सकता है। ठीक है, तो दशमलव निकालने के लिए चलिए दशमलव वाला सीख लेते हैं। मान लीजिए अब इतना बड़ा वर्गमूल निकालने के लिए आ गया आपको परीक्षा में। मान लीजिए पहले छोटा लेते हैं, छोटा लेते हैं, ठीक है, छोटा समझिए। मान लीजिए ऐसा वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले छोटा बता दें, फिर इतना बड़ा निकालना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए इतना का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि लगा लीजिए, सबसे मस्त। ठीक है, देखिए 2 का पेड़ बन गया, और इसमें कितने के भाग जाएगा, दशमलव को भाई ध्यान में मत रखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसके वर्ग के आसपास में 5 बार में जाएंगे, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, इसमें से घटाओगे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 5 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, 525 लिख दोगे। ठीक है, मतलब इसको उतार दोगे, अभी दशमलव टेंशन नहीं लेने का। आप देखो जब इसको उतारो तो यहाँ पे क्या दशमलव लगा देंगे, आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 लिख देते हैं तो क्या जाएगा, 5 25 25 को 5 और 5 0 0 0 कर दो। ठीक है, 5 1 5 कट गया, और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 5 इधर में गया तो कितना होगा 5.5। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे मस्त तरीके से करेंगे इसको, मज़े से, आराम से। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले 2 का पेड़ बना लेंगे, 2 का पेड़ बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए ये कितने के वर्ग के आसपास में है, ये कितने के वर्ग के आसपास में बताइए, तो ये है भाई 6 के वर्ग के आसपास में। किसके वर्ग के, 6 के वर्ग में, कितना हो गया 36। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको पूरा को घटा लेंगे, इसको जोड़ देंगे, 6 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7, कितना बचा 7 बचा। ठीक है, इसके बाद इसमें कट गया, और इसको जब उतारेंगे, इसको उतारेंगे 2 7। अब देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास में आ जाए, तो इसमें हमें लगता है 5 के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसमें आ जाएगा कितना, 5 25 25 को 5, 5 दूना 10, 10 2, 12 को 2, हाथ में 1, फिर 5 1 5 1 6। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें से कर देंगे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 102 बचा। ठीक है, 102 बचा। अब जब इस देखो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर उतारेंगे, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा 10 को 0, हाथ में आया 1 3 हो जाएगा, 1 100 इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप देखो जब यहाँ से दशमलव उतारेंगे ना, तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दशमलव। जब दशमलव के बाद की संख्या जब उतारेंगे तो दशमलव उतार कर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 27 को उतार देंगे। ठीक है, आप देखिए कितनी बार जाता है, तो हमारे हिसाब से 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार, तो 7 यहाँ पर लिखोगे, और इसमें 7 7 49 को 9, हाथ में आया 4, फिर यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करके 4 उतार दोगे, 7 3 21 को 1, हाथ में आया 2, और 7 1 7, और 7 1 7 3 21 को, अच्छा 7 3 21 को 1, हाथ में 2, 7 1 7 7 2 9। ठीक है, सही। अब इसमें से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो 17 में से 9 गया, 17 में से 70, यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 गएगा 0, यहाँ पर 9 में से 1 गए, अच्छा 10 में से 1 जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा तो 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा 15 बचा, तो इसको 15 पूरा उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक जोड़ना, 14 को 4 1 3 1। ठीक है, इसके बाद आप देखो कौन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आसपास में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 8 से। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसे मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 8 8 64 को 4, हाथ में 8 64 को 4। ठीक है, हाथ में आया 6,
8 चौको 32, 32 से 6 38, 38 को 8 हाथ में 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 11 को 1 हाथ में 1, फिर 8 तरीके 24, 24 है 24 3 24 1 25, इसको 5 हाथ में, और 8 एकम 8, 8 8 और 2 10, 8 और 2 10, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे इसमें से, इसमें अब क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6 3 1 2, अब देखिए 1 2 4 यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है। इसको घटाएंगे तो इतना आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या 8 और 16 को 6, 6 हाथ में 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि इतना पूरा आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2 दूना का 4 होता है, और 2 1 का 2, 6 दूना 12 को 2 होता है, और हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 को 1 हाथ में 1, 5 दूना 10 10 1 11 को 1 हाथ में 1, 5 दूना 10 10 6 दूना 12, 12 को 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 10 1 11 को 1 हाथ में 1, 2 1 कम 2 1 3, इसके बाद 2 1 कम 2, ठीक है। तीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, सॉरी सर 0। आपकी परीक्षा में इतना बड़ा नहीं आएगा, कब आएगा। बस इसको बता दें कि अब इतना बड़ा अगर कर लेते हैं तो आप छोटा छोटा बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर मान लीजिए अंडर रूट आप लोगों को सवाल में लिखा है 0.0014, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा सवाल मिले तो इसका तरीका पहला देखिए, अगर हम अपने हिसाब से अगर करें तो बताइए इसका तरीका हम क्या करेंगे। इसको हम कर देंगे 16, क्या कर देंगे 16 बटा के 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे वर्गमूल, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे तो कितना का वर्ग है 4 का, ये कितना का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1000, यहाँ पर 2 0 2 2 0 है, कितना है 2 2 4 है ना, तो इसको यहाँ पर क्या आएगा 12 2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसको इसमें भाग दे देंगे तो 2 पॉइंट पर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 4, आप देखिए यहाँ पर 1 2, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 0 बना, सबसे मस्त तरीका। अगर इसको अगर नहीं ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भाग विधि से। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर लिखोगे 0.0016, ठीक है 0.0016। इसके बाद यहाँ दोगे किससे भाग, 4 2 2 का पेड़ बनाओगे, ठीक है 2 2 का पेड़ बनाओगे तो देखोगे इसमें भाग नहीं जा रहा है, देखो यहाँ पर 0 नहीं जाते, 0 लिख दोगे, पॉइंट लगा दोगे, फिर इसमें जा रहा है 0 बार जाएगा तो 0 लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कितने बार जाएगा 4 बार जा रहा है तो 4 लिख दोगे 16, बस इसमें काट दो, बस हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अंडर रूट, देखिए अंडर रूट क्या है 81 है, अंडर रूट 81, 81 क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो इसका क्या है, आप लोगों को वर्ग थोड़ा बहुत अगर 20 तक 25 तक याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर इसको 13 का होता है, ठीक है, प्लस 13 का हुआ ये कितना का है 100 का है, 100 किसका है 10 का है, 10 10 होता है, ठीक है। 400 कितना का है 20 का है। देखो ये सब हम याद किए तो हमको इतना जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है 8 8 64, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे 20 से 10 30, और 30 एक 40 40 एक 50 50 2 52 52 52 माइनस 8, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4,
और यहाँ पर क्या बचा है 4, ठीक है 44 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या है, वर्ग है, देखिए वर्ग है, ठीक है। तो 49 किसका वर्ग है, 7 का है, और 16 किसका है, 4 का है, इंटू एक्स बटा 3। अब 3 को इधर भेजते हैं, 7 में मल्टीप्लाई इसका इसमें होता है, तो हमको एक्स मान निकालना है, तो यहाँ पर कर देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 3 बटा के 4 गुणे एक्स, तो 7 3 21, तो 21 बटा 4 बराबर एक्स का मान, ठीक है, माइनस नहीं है, एक्स का मान है, ठीक है। एक्स का मान आ गया है 21 बटा के 4, ठीक है, 21 बटा के 4, सही है। चलिए आप देख लीजिए, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसका वर्ग निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। देखो ऊपर वाले में वर्गमूल 12 और 36 का वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ना, तो 12 और 96 का, ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं, 2 को पेड़ बना लीजिए। और 6 किसके किसके लास्ट में आता है, किसके किसके लास्ट में आता है 6, तो आता है भाई 6 आता है 4 के लास्ट में आता है, और हाँ, और किसके आता है, 4 में आता है और 8 में आता है, 8 नहीं 4 में, हाँ 4 में आता है और 6 में आता है, ठीक है 6 में आता है। अब देखिए इसका 2 पेड़ बनाएंगे, 3 तरीके ना होता है, एक होता है 3 तरीके ना होता है, एक किस में क्या होता है, 4 चौको 16 होता है। किसके पास सबसे नज़दीक कौन है, तो 9 है, ठीक है 9 है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अरे 9 है 3 के ना, हाँ यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए किसके नज़दीक में था, इसके, ठीक है, और आ रहा है किसके पास में, किसके आ रहा है, हाँ नज़दीक था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 होगा, क्योंकि अरे 36 नहीं, यहाँ पर इसका देखो बड़ा वाला है 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटा के अंडर रूट एक्स इंटू 36 बटा के देखिए, तो 36 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका भी नीचे देखिए, यहाँ पर क्या है 36 है, तो 36 लिख देंगे, ठीक है। 36 से 36 कट गया, ठीक है, 36 कट गया, यहाँ पर क्या था बराबर था यार, सॉरी, देखिए यहाँ पर बराबर था, 36 कट गया, कितना बचा 1, ठीक है। अब इसको एक्स को इधर ले लेते हैं, तो ये अंडर रूट एक्स बराबर 9, तो यहाँ पर अंडर रूट कहाँ चल जाएगा 9 पे चल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा 9 के पावर अंडर रूट, 9 किसका है 3 का है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आ जाए 242 में से किस न्यूनतम संख्या से, देखिए लिखना वाला सवाल है, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। करे 242 में से किस न्यूनतम संख्या से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। एक न्यूनतम संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो ऐसा सवाल आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर कैसे किया जाए, गुणनखंड इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका ऐसे करेंगे, 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 फिर 1 हो जाएगा, फिर अब देखिए 21 से होगा, 21 से होगा भाई, तो इसका फैक्टर देखिए और क्या होता है, 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से कटेगा तो कितना होगा 11 में 11 दहाम 11 दहाम 110 होता है, फिर 11 बार में करोगे तो इतना होता है, फिर 11 का वो वर्ग भी था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार में कट गया, ठीक है, ये आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बना 2 इंटू 11, ठीक है। देखिए इसका पेड़ मिल गया, अगर इसका अगर पेड़ मिलता तो एक क्या आता पूर्ण वर्ग बन जाता, तो इसमें क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 बनाने के लिए तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। वो न्यूनतम संख्या 2 है जिसको गुणा करने पर क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों ऐसा भी सवाल आता है पेपर में, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरह से हम लोग कर लिए कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, कहता वह सोचिए छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको अगर इससे भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या का, देखा छोटी से छोटी संख्या का, तो एक पर ध्यान रखना वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कितना है 882 है, ठीक है। सबसे अगर ऐसा सवाल आवे, अगर तुमको समझ में आवे कि हाँ ये सवाल भैया वो वर्गमूल में का, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का बात है, देखा पूर्ण वर्ग, तो वह
आप दिखाई क्या करवा गुणनखंड करवा, एक मतलब हम गुणनखंड करवा तो एक का जाए 4 4 1 फिर ठीक है। आप किससे कटी भैया, तो आप कटी अभी 3 से कटी, कैसे कटी 3 से, देखा 3 एकम 3, अब 3 एकम 3 यहाँ का होगा 14, 3 चौक को 12, कैसा 2 3 7 21 ठीक है। अब किससे कटी, तो फिर 3 से कटी ठीक है, 3 से कटी, 3 चौक को 12, 2 बचा 3 हुआ 27 ठीक है, ऐसे कटा। फिर इसको देखा 3 से कटवा, 3 से कटवा फिर कितना हो जाए 7 बार में जाए, फिर इसका 7 3 से कटवा, 3 एकम 3 3 तरीके कितना करो, 3 एकम 3 3 से ना कटिया भैया, इस 7 से कटी, 7 से कटी, 7 7 49 हो जाए, फिर 7 से कटी ठीक है, कट गया ठीक है। अब देखा इसका फैक्टर का बल भैया, इसका फैक्टर बल 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 ठीक है। देखा तेमा हेकर एक पेयर मिल गल, अगर ऐसा संख्या एक यही संख्या जो बचल है यही का अगर 2 से एमा भाग देते बा तो ई का हो जाए भैया एगो पूर्ण वर्ग, कहत ना 2 से छोटी संख्या, तो ये 2 जो ना एमा भाग देवा, देखा ऑप्शन भी दिले 2 ठीक है 2। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में डाला गुणा कर लेते हैं, कहता है छोटी से छोटी संख्या गुणा करने क्या किया जाए कि वो क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका अगर देखा अगर गुणा करे कही तो जौन बची ओमा एक और पेयर बना देवा तो गुणा हो जाए, अगर पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर भाग करे कही तो जौन बच जाए ओमा से भाग देवा तो पूर्ण वर्ग बन जाए ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, चलिए ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड देखिए इसको कहते हैं घटाने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए, देखिए घटाने को पता होता है तो क्या निकाल देगा, वर्गमूल निकाल देगा भैया, 27 जीरो 10 यहाँ 10 जीरो ठीक है, एक वर्गमूल निकलना ठीक है, एक वर्गमूल निकलवा भैया, कैसे निकलवा एक वर्गमूल निकलवा भैया, तो देखा दो दो पेयर बोले पेयर बना लेला। अब देखा ई कोने के वर्ग के पास में 5 के वर्ग के पास में तो यहाँ 5 लिखवा, यहाँ का हो जाए तो आप 25 हो जाए, फिर मत घटाई बा मत कितना हो जाए तो और 2 बची, यहाँ का हो जाए 1 जीरो उतर जाए ठीक है। अब एमा का होगा 5 में जोड़ेगा कितना होगा 10 ठीक है, एमा कितना गुणा करवा कि यहाँ 5 के होगा 5 5 नहीं, यहाँ 2 का करा 2 दूना 4 3 तरीके 9 जीरो, फिर 3 दूना 6 नहीं 2 करा 2 दूना 4, यहाँ का हो जाए 2 जीरो 0 फिर 2 1 2 ठीक है, यहाँ 2 से बोल तो यहाँ 2 लिखवा ठीक है, यहाँ का लिखवा अब मैं घटा बन 6, तो एम से का घटेगा भैया कि तो पूर्ण वर्ग बन जाए, देखा एम से का घटेगा तो तुम्हारा ऑप्शन में 6, देखा जो नीचे बच जाए ना ये चीज़ घटा देगा तो का हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पूरा कट जाए तो आप पूर्ण वर्ग बन ही जाए, तो यहाँ का हो जाए ऑप्शन 6 ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देते हैं, बस चैप्टर समाप्त है ठीक है, इसको आप करिएगा इससे सेम है ठीक है, इस तरह से करिए क्या घटाएं कि न्यूनतम संख्या वो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर दिखाइए ठीक है। बाय, लव यू, टेक केयर, अगले वीडियो मिलेंगे घनमूल निकालते हुए ठीक है। चलिए लव यू, बाय, टेक केयर।